डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन की, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फुएंटेस। ये एक ऐसे फार्मर की स्टोरी है जिसको कहा जाता है कि खेतों में दिन रात मेहनत करता है, वो हार्ड वर्किंग फार्मर है। और किसानों की तरह वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार की फसल उसकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक हेल स्टॉर्म सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो किस तरीके से वो अपने सर्वाइवल को लेके, अपनी फैमिली के सर्वाइवल को लेके परेशान है, वो इस स्टोरी में बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वो किसान होने के साथ साथ वो ये जानता था कि किस तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। सबसे बड़ी बात जो उसके साथ है वो है अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। ईश्वर में उसकी अटूट श्रद्धा है, भरोसा है उसका। इस स्टोरी में आपको दो मेन कैरेक्टर मिलेंगे, एक लेंचो है और दूसरा पोस्ट मास्टर है। लेंचो के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही डेस्टिट्यूट गुलिबल फार्मर था वो। लिमिटेड मीन्स ऑफ अर्निंग थी उसकी, आय के स्रोत उसके बहुत कम थे। दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर के बारे में अगर कहा जाए तो वो बहुत ही जनरस पर्सन है। और जब वो लेटर में पढ़ता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसका फेथ गॉड में इस तरीके का हो, जो अनक्वेश्चनेबल हो, जो अटूट हो, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन न किया जा सके, तो वो लेंचो की हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसी स्थिति क्यों आती है कि लेंचो को किसी की हेल्प की ज़रूरत है? लेंचो एक फार्मर है और हर बार वो उम्मीद करता है कि उसकी फसल अच्छी होगी। इस बार भी जब उसकी फसल लगभग पक गई है तो थोड़े से शॉवर की ज़रूरत है, खेतों को थोड़े से पानी की आवश्यकता भी रह गई है। और वो आसमान की तरफ देखता है, बार बार इंतज़ार करता है कि अब पानी मिल सकता है, उसके खेतों को बारिश हो सकती है। और एक दिन ऐसा ही होता है। तो पहले तो बहुत खुश है लेंचो, छोटी छोटी बारिश की बूंदें खेतों में गिरती हैं तो कहता है ये तो 5 सेंट के सिक्के हैं। और जब बूंदें बड़ी हो जाती हैं बारिश की तो कहता है कि 10 सेंट के सिक्के हैं ये उसकी खुशी को बताते हैं कि फसल और अच्छी होगी जिस तरह की बारिश हो रही है। लेकिन वो बारिश डिजास्टर के रूप में चेंज हो जाती है, डिजास्टरस हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो वो इंतज़ार करता रहता है कब बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको जितनी पानी की आवश्यकता थी उसके खेतों को मिल चुकी थी। अब वो परेशान होने लगा। होता क्या है कि धीरे धीरे करके बारिश कन्वर्ट हो गई हेल स्टॉर्म में और उसकी पूरी की पूरी फसल वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब सर्वाइवल को लेके संकट है लेंचो के। अब वो क्या करे, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। वो और उसका परिवार पूरे साल क्या खाएंगे, उसके पास कुछ है भी नहीं। फिर उसके लिए एक होप है, गॉड। लेंचो न्यू हाउ टू राइट, हाउ टू रीड। वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। और इसलिए वो एक पेज लेता है और उसमें वो लिखता है, रीज़न बताता है कि क्यों उसकी फसल नष्ट हो गई, कैसे क्या हुआ, उसके संकट है जीवन का, सरवाइव कैसे करेगी उसकी फैमिली। और 100 पीसॉस की डिमांड करता है गॉड से। पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पर स्टैंप लगाता है और अफिक्स करने के बाद मेल बॉक्स में उस अपने एनवेलप को डाल देता है। थोड़ी देर के बाद पोस्टमैन जब लेटर्स को कलेक्ट करता है तो एक एड्रेस ऐसा है जिसमें गॉड लिखा हुआ है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या, गॉड के पास लेटर वो कैसे पहुंचाएगा। पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही कंपैशनेट है वो, बहुत ही जनरस पर्सन है।
पहले तो खूब हंसता है वो, और फिर उस लेटर को ओपन करता है, पढ़ता है उसमें, तो देखता है कि एक ऐसा इंसान है जो है फार्मर लेकिन लिखना जानता है वो, और गॉड के लिए किस तरीके का अनक्वेश्चनेबल फेथ है उसका। तो वो कहता है कि वो हेल्प करेगा, वो डिसीजन लेता है कि हेल्प करेगा वो, क्योंकि उसके लिए ये उसकी पूरी सर्विस लाइफ में यूनिक लेटर था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको कलेक्ट करता है वो, और कहता है कि किसी ने गॉड के नाम लेटर लिखा है तो निश्चित रूप से उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अनक्वेश्चनेबल फेथ है उसका गॉड को लेकर के। He decided to write a reply to Lancho's letter and send him some amount of money that he had asked God for. वो थोड़े से पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई से कलेक्ट करता है। जो पैसे लैंचो ने मांगे थे वो 100 पीसॉस की बात की थी उसने, लेकिन सबका कलेक्शन जो होता है वो नियर अबाउट 70 पीसॉस के आसपास हो रहा है। पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का बिग पार्ट दिया है। जो फेलो पोस्ट ऑफिस के हैं, जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने भी अच्छा अमाउंट दिया है, डोनेट किया, लेकिन 70 पीसॉस को वो क्रॉस नहीं कर पाए। फिर भी उनको लगता है कि अच्छा एफर्ट किया है उन्होंने, और 70 पीसॉस रख के इन्वेलप में उन्होंने लैंचो के नाम का रख दिया। नेक्स्ट संडे जब लैंचो आता है तो कहता है क्या मेरा कोई लेटर है, तो पोस्ट मैन उसको वो लेटर देता है, और वहीं पोस्ट ऑफिस में ही खड़े खड़े वो पूरे पैसे काउंट करता है, और फिर जब काउंट करके उसको लगता है अरे मैंने तो 100 पीसॉस की बात की थी, ये तो सिर्फ 70 है, तो वो एंग्री हो जाता है, चेहरा उसका क्रोध की वजह से लाल हो जाता है, और वहीं से वो फिर से एक पेज लेता है, एनवेलप लेता है, टिकट लेता है, और लिखता है बहुत ही शॉर्ट में। पहले जब लिखा है तो बहुत सारी परेशानियां बताई थी, सर्वाइवल का संकट था, जबकि उसको कहा जा रहा था नो वन डाइज विथ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा, फिर भी वो चाह रहा था कि वो और उसकी फैमिली ठीक ठाक तरीके से सर्वाइव करे। सेकेंड टाइम जब वो लेटर लिख रहा है तो इस बार उसका संतुलन खोया हुआ है, वो क्रोध में है। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के ऊपर आरोप लगाता है, डिसअपॉइंट हो गया है, क्योंकि वो लिखता है कि गॉड जब आप पैसे फिर भेजिएगा तो इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सबके सब बेईमान हैं, उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहा है, अनट्रस्टवर्दी, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसे के काबिल नहीं हैं। तो आप फिर मुझे भेजेंगे और फिर ये कुछ न कुछ उसमें से निकाल लेंगे, तो मुझे जितने की ज़रूरत है वो मिल ही नहीं पाएगा, तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। और इस तरीके से लैंचो फिर अपना वो अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड शो करता है कि मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप कभी भी किसी के पैसे नहीं ले सकते, किसी के पैसे नहीं काट सकते, तो मेरे जो बचे हैं उन्हें फिर से भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं अच्छे से सरवाइव कर पाऊँ। थैंक यू। मेरी समझ से कि ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।